हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम आए हैं MIA एक्सपो 2023 में। तो सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है मिस्टर वीरेंद्र शर्मा सर से मिलने की, जो डायरेक्टर है MSME DI लुधियाना के। तो सर, यूरोपियन एजुकेशन की तरफ से मोस्ट वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि MIA एक्सपो 23 क्या है? देखिए, ये मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन यहाँ की है। इसको 50 साल हो गए हैं, 50th ईयर सेलिब्रेट कर रही है एसोसिएशन। ओके सर, ग्रेट। और MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के सहयोग से, क्योंकि MSME का जो मंत्रालय है उसके जो फील्ड इंस्टीट्यूट रहते हैं, MSME DFOs हैं जो क्रॉस द कंट्री हर एक स्टेट में होता है, तो वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में MSMEs की उनको प्रोग्रेस करने के लिए, MSME को और बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी जो योजनाएं होती हैं सरकार की, उनको लागू करते हैं। तो उनमें से एक योजना हमारी ये भी है, प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग स्कीम की, जिसके तहत हम लोग ये मदद करते हैं लोगों को अपने जो MSMEs के प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जीबिशंस में डिस्प्ले हों और लोग देखें, उनकी टेक्नोलॉजी को देखें और उसमें कैसे हम लोगों को अपग्रेड करना है, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लेनी है, तो उसके बारे में हम लोग असिस्ट करते हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि इस तरह की एग्जीबिशन हमारे केवल सिर्फ लुधियाना के जो ऑफिस है, लगभग 45 एग्जीबिशन इस वर्ष में जो है 22-23 के में हमारे पंजाब के जो MSMEs हैं 45 एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। तो सर, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और लगभग अगर आप बेनिफिशरीज देखें तो मैं समझता हूँ 300-350 बेनिफिशरी, और इनको हमने कुछ 5 करोड़ के करीब जो है रीइंबर्समेंट किया है, जो स्पेस रेंट का खर्चा जो होता है, क्योंकि स्कीम के तहत जो भी एग्जीबिटर है जो माइक्रो स्मॉल है उसको स्टॉल के जो चार्जेस हैं वो रीइंबर्समेंट किए जाते हैं। वुमेन को 100%, बाकियों को जो है वो 80% जो जेंट्स के हैं माइक्रो। तो सर, ये जो भी इंडस्ट्रीज हैं, तो उन सब के पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती है कि एग्जीबिशन है? एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग हर एक एसोसिएशन के पास जाते हैं, वहाँ जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और उनको सेंसिटाइज करते हैं कि भारत सरकार की आप लोगों को MSME को प्रोत्साहन करने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। आज भी आप यहाँ पे आए हैं तो हम लोग जो भी यहाँ पे MSME आएंगे उनको बताएंगे अपनी योजनाओं के बारे में। इतना ही नहीं, इसमें हम जैसे सरकार का टोटल प्रोक्योरमेंट जो है गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस से होती है, तो हमने गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के एक्सपर्ट्स यहाँ पे बुलाए हैं। वो लोग बताएंगे कि कैसे इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या फ़ायदे हैं इसके। इसी तरीके से माइक्रो स्मॉल सेक्टर के बाद आप जानते हैं कि रिसोर्सेज की कमी होती है, और पेमेंट जो है, अगर उन्होंने कोई मटेरियल सप्लाई किया है और पेमेंट ठीक टाइम पे रिलाइज नहीं होती तो उनका पूरा वर्किंग साइकिल जो है वो गड़बड़ा जाता है जी। तो उस सिलसिले में भी हमारी स्कीम है बिल डिस्काउंटिंग की, तो उसके भी एक्सपर्ट यहाँ पे आए हैं, वो बताएंगे किस प्रकार से ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए माइक्रो स्मॉल वाले जो MSMEs हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और बिल डिस्काउंटिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। तो हम हर एक एसोसिएशन अक्रॉस द स्टेट एसोसिएशन के पास जाके अपने अपनी स्कीम्स का अवेयरनेस और सेंसिटाइज करते हैं। तो सर, ये जैसे आप जब से इसमें इन्वॉल्व हैं, आप जब से डायरेक्टर हैं, तो कुछ मेजर बेनिफिट्स जो इंडस्ट्रीज को हुए हैं MSME की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो आपकी नज़र में आप हाईलाइट करना चाहते हैं? ताकि हमारी तरफ से देखिए, हमारी स्कीम है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके तहत 17 जो है हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें हर प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है, किसी में 7 करोड़ है, किसी में 8 करोड़ है, 10 करोड़ में। इसके तहत जहाँ पे फोकल पॉइंट्स हैं उनकी अपग्रेडेशन के लिए, कहीं पे रोड्स का काम हो रहा है, कहीं पे आपका अपना पावर का काम हो रहा है। इस तरीके से 17 प्रोजेक्ट जो है पूरे पंजाब में इस समय चल रहे हैं। कुछ ख़त्म भी हो गए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं कंटिन्यू। इसी तरीके से हमारी एक और स्कीम है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको मैं चाहूँगा कि आप मोहाली में भी हमारा एक क्लस्टर बना हुआ है, और उसका कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, आप उसको जाके विजिट करें, देखें। तो उसमें देखें
कि किस तरह से वो एक सरकार ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर यहाँ बनाया हुआ है और उसमें 10-15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, और वहाँ पे किस तरह से कॉमन फैसिलिटी सेंटर में सब जो है वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं। लोग जो है एमएसएमई वाले लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे अपनी उन फैसिलिटीज़ का तो फायदा मतलब उसमें एंट्री कोई भी जाके ले सकता है? बिल्कुल और बिल्कुल देख सकता है। उसमें बेसिकली एक एसपीवी बनी होती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और उसमें कोई भी माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर का जो व्यक्ति है वहाँ पे जाके उस फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। तो सर अभी जैसे हमें अभी पता चला है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ का जो टेक्नोलॉजी अनेबलिंग सेंटर है उसको भी आपकी हेल्प की वजह से एक नया प्रोजेक्ट मिला है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के बारे में। हाँ जी। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आप बताएंगे सर? ये मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा एक कदम है, क्योंकि शुरुआत हुई है, ये बहुत देर से इस चीज़ पे चर्चा होती थी, मंथन होता था कि भाई इंडस्ट्रिया और एकेडमिया की इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये, क्योंकि एकेडमिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, रिसर्चर्स हैं, और वहाँ पे इंडस्ट्री में जो माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर की इंडस्ट्री है उसमें वन मैन शो होता है। बिल्कुल। तो वही व्यक्ति फाइनेंस भी देखता है, वही व्यक्ति रॉ मटेरियल भी देखता है, वही अपना प्रोडक्शन भी देखता है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता है। तो ये देखते हुए एक पहल शुरू की गई थी भाई इंडस्ट्री एकेडमिया की इंटरेक्शन हो, और उस इंटरेक्शन में इंडस्ट्री के लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेके आए, और फिर वो एकेडमिया उन प्रॉब्लम, क्योंकि एकेडमिया में भी देखा गया कि बहुत सारी रिसर्च की जो कि कमर्शियलाइज ही नहीं हुई, वो सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज रह गई, बिल्कुल लिख दिया और उसको, लेकिन उसका कोई एंड रिजल्ट या एंड बेनिफिट अगर आप कहें तो कोई ज़्यादा विशेष रूप तो से अभी नहीं हुआ। जैसे एक पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था कुछ टाइम पहले, हम उसमें पार्टिसिपेट किया था हमने भी, इंडस्ट्री एकेडमिया मीट। तो जैसे एक इवेंट हुआ तो उसके बाद कुछ एनालिसिस होता है कि भाई उसका बेनिफिट क्या हुआ हमें आगे, और ऐसे और ज़्यादा क्या प्लान है आपका कि इस तरीके की इंडस्ट्री एकेडमिया मीट कितनी इम्पोर्टेंट हैं और उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी आगे होनी चाहिए आपके हिसाब से? ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, और रेगुलर इसको कंसिस्टेंटली किया जा रहा है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी इसमें अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो क्योंकि अभी पीछे 15 दिन पहले ही चितकारा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, उन लोगों ने भी इस तरह की एक एक्टिविटी की है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है आगे आके पहल कर रहे हैं, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने भी पहल की, तो लोग आ रहे हैं अब आगे, और एकेडमिक, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इसका काफ़ी एम्फेसिस दिया जा रहा है कि भाई रिसर्च जो भी करें वो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट के साथ साथ। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि एकेडमिया भी काफ़ी पहले से ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, और वो इंडस्ट्री के पास पहुँच भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, डिफाइन की जाए और उस पर काम किया जाए। तो अभी आपका जो मेन मतलब इंडस्ट्री एकेडमिया मीट है उसमें नियर बाई तो जैसे आईआईटी रोपड़ हुआ हमारा, ठीक है, या एनआईटी हमीरपुर हुआ, आईआईटी मंडी हुआ, तो इसको आगे बड़े लेवल पे मतलब होल कंट्री में जितने भी आईआईटीज़ हैं, आईआईएससी बेंगलुरु है, तो वहाँ तक भी आप मतलब अप्रोच करने का कुछ प्लान है कि वहाँ से भी एक्सपर्ट्स इनमें पार्टिसिपेट करें? ऑलरेडी नेशनल लेवल पे जो है वो एमओयू, जैसे हमारी एक स्कीम है डिज़ाइन क्लिनिक की, डिज़ाइन क्लिनिक में हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ, ऑलरेडी हमारा है, और उसमें फिर एग्जीक्यूशन, जो उस स्कीम की एग्जीक्यूशन है, हर एक आईआईटी को उसको एग्जीक्यूशन की, कोई भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है उसका कोई प्रोडक्ट में डिज़ाइन के रिलेटेड कोई प्रपोजल है तो वो आईआईटी के थ्रू उसको हम करते हैं। तो ऑलरेडी उसकी स्कीम है, ऑलरेडी फ्रेमवर्क सेट है, तो इनकी पूरी हमारी उस स्कीम में पूरा एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में वो काम करते हैं। तो सर मैं ये चाहूँगा कि हम अलग अलग कैटेगरी अगर डिवाइड करें, जो भी आपके इंटरेक्शंस में मतलब पीपल होंगे, तो एक तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं छोटे लेवल के या बड़े लेवल के जो भी है, तो एक मैसेज उनके लिए आपकी तरफ से मैं चाहूँगा कि आप उनको अगर कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एकेडमिशियंस की तरफ जाएंगे। तो पहले जो भी इंडस्ट्रीज इस पूरे रीजन में हैं, चंडीगढ़ नॉर्थ रीजन में, उनके लिए आपकी तरफ से आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वर्क के बेसिस पे क्या कोई ऐसा मैसेज जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं सभी को? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार ये
आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत का, बिल्कुल और 2047 तक अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, और मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का भी बार बार उन्होंने आह्वान किया है। तो अगर ये सब चीज़ें हमें हासिल करनी है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें अपने आप की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वन मैन शो होता है और इनका ध्यान इस तरफ जाता नहीं है कई बार बिल्कुल कि कैसे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। उस सिलसिले में भारत सरकार की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि इनको मदद की जा सकती है कि कैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, चाहे वित्तीय मदद हो, चाहे किसी कंसल्टेंसी के शक्ल में हो। तो हमारा संदेश यही होगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि आने वाली, कहते हैं कि जो आने वाली डिकेड है वो भारतवर्ष का है। बिल्कुल तो यही एक प्रॉपर टाइम है कि जब हम अपने आप को अपग्रेड करें, ग्लोबल लेवल के हमारे प्रोडक्ट हों, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। हमारी स्कीम है जेड सर्टिफिकेशन, और हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। तो इस दिशा में हम लोग चाहेंगे कि हमारे एमएसएमई जो है काम करें और हमारे प्रोडक्ट जो है वो कम्पीट करें वर्ल्ड मार्केट में। और उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा पॉइंट कि जो उनको माइनर प्रॉब्लम्स भी अगर आती हैं इंडस्ट्रीज में छोटी छोटी, ठीक है ना, तो उनको नोट करें, और उनको नोट करने के बाद ऐसे जो प्लेटफॉर्म हैं गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी एमएसएमई की तरफ से आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो उनको अप्रोच करके उनको कन्वे करें प्रॉब्लम्स को आगे, ताकि उनका सॉल्यूशन आपको इजीली मिल सके और चीप सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब क्योंकि कई जगह छोटी इंडस्ट्रीज में भी अवेयरनेस की कमी रहती है, या बस काम चल रहा है जैसे, ठीक है ना। और दूसरा, इस तरीके की जो एग्जीबिशंस होती हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें यहीं पे जाके पता चलता है एक्चुअल में कि व्हाट अदर्स आर मेकिंग। तो सर, एक मैसेज आपका जो एकेडमिशियंस के लिए, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। एकेडमिशियंस की तरफ से ये, क्योंकि मैं काफ़ी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, वहाँ विज़िट करता हूँ, और मैंने अपनी विज़िट में ये देखा है कि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इक्विपमेंट्स बहुत हाई एंड है। मतलब टेक्नोलॉजी जो है, मतलब बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी उनके पास आपको मिल जाएगी। जैसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में चले यूनिवर्सिटी में चले जाएं अगर आप, बिल्कुल, तो आप वहाँ देखेंगे कि उनके जो पास जो इक्विपमेंट्स हैं, बड़ी हाई लेवल की एक्यूरेसी उनकी है। तो वो केवल रिसर्च के लिए ये इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, और मतलब एक एक इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है 5 करोड़ 6 करोड़ की करीब कॉस्ट है। तो ये जो उन्होंने रिसोर्सेज और ये टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूशंस में है, इन इसका उपयोग जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए किया जाए, तो वो मैं समझता हूँ कि एक कदम है जिस तरफ की एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को काम करना चाहिए। बाकी बहुत प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अरे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। बिल्कुल, क्योंकि जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो जब जेनरिक बातें होती हैं तो उसमें से प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकलती है, तो एक बड़ा 1-to-1 अप्रोच के साथ ही प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हो पाता है। तो इसमें एक प्रयास किया जा रहा है सबकी तरफ से। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब शुरुआत की जाती है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी सेंसिटाइजेशन हो गई है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी बहुत प्रोएक्टिव वे में से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और सर, लास्ट मैसेज, जो नई हमारी जनरेशन्स हैं, जो यूथ हैं आगे, जिनके ड्रीम्स हैं कि कोई इंडस्ट्री में जाएगा, कोई एकेडमिशियंस में जाएगा, ठीक है, तो उनके लिए आपकी तरफ से अगर कोई शॉर्ट मैसेज मिले। उनके लिए जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम हमेशा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे जो ऑफिस है एमएसएमई डेवलपमेंट फैसिलिटेशन ऑफिस, इसका एक कंपोनेंट जो हमारा एक रोल होता है वो ये भी है कि हम जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। तो बहुत सारे हमारा, मतलब पिछले साल ही वर्ष 22-23 में लगभग मेरे ख्याल में 1000 के करीब लोगों को ऐसे को मैंने ट्रेन किया होगा। तो ये मतलब ट्रेनिंग उनको पता कैसे चलता है कि ये एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकालते हैं। ओके। और फिर उसको रिस्पॉन्स लोग करके आते हैं। और कई बार एसोसिएशन भी हमें बताती हैं कि बैच साइज है और
उनके लिए ट्रेनिंग की जाती है। तो ये मतलब जो आईटीआई करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, इंजीनियरिंग, ये सब बच्चों के लिए होती नहीं, है? 10th पास भी कुछ ट्रेनिंग जो है, जो 10th पास भी जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करनी है, वुमेन्स के लिए बेकरी की करनी है, बिस्किट मेकिंग की करनी है, तो उसमें 10th पास भी 8th पास भी लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। ओके, ठीक है सर। सो आपने बहुत सारे Thank you very क्वेश्चन much. के आंसर दिए। Thank you very much. नाइस इंटरेक्शन विद यू। Thank you. थैंक यू सर।